हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हम किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा मॉडल सेट नंबर 15 लेकर के आए हैं। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में सेट नंबर 14 तक करा दिया हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, बिना कुछ देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं सेट नंबर 15 से। तो आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हम सेट नंबर 15 से शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से। एक नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो ये आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथियोपिया। क्या हो जाएगा, इथियोपिया हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में डैश श्रेणी संरचना होती है। मतलब क्या वो संरचना होती है पंचायती राज प्रणाली में। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव अनुसूचित कराने के अधिकार किसे है। लोकसभा चुनाव अनुसूचित कराने का अधिकार किसको है। तो ये आपको है ऑप्शन नंबर 2 है, चुनाव आयोग का। किसका है, चुनाव आयोग का। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा अपरदन को उन्नत करने में मदद करता है। तो ये आपको करता है राइजोबियम। कौन करता है, राइजोबियम करता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। तो आपको बता दें, आपको ये फोलिक एसिड जो है ये विटामिन है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। कोयले की कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। तो ये आपको हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा में नियमों की खोज किया था। ग्रह कक्षा में नियमों को खोज जोहानसन केपलर ने किया था। किसने किसने किया था, जोहानसन केपलर ने किया था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो ये आपको वायु में होती है। किस में होती है, वायु में होती है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दियासलाई तिल्ली बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव की खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है। कौन सच है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें केवल पी हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा, केवल पी हो जाएगा। यदि चुनाव केवल सांसद के लिए ही आयोजित किया जा रहा है तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर, जिसको 14वीं शताब्दी का अंत 15वीं शताब्दी का प्रारंभ जो है, कहाँ का मूल निवासी थे। तो ये मिथिला के निवासी थे। कहाँ के, मिथिला के निवासी थे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय बैंक क्या होता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। 1 मिनट दोस्त। तो चलिए, क्या करता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए थे। तो किसके द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये आपको हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड वारेन हेंगस्टीन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेंगस्टीन के द्वारा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है। ताशकंद समझौते से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री।
15 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए की गई थी? किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए की गई थी? तो ये आपको हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? तो ये आपको हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लोरिस। क्या हो जाएगा? लोरिस। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? तो ये आपको हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया है? तो ये आपको हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल ने। कौन के थे? बिपिन चंद्र पाल ने। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिभूष्ट किया गया है? किस देश द्वारा अभिभूष्ट किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर 4। 21 का क्वेश्चन है कि रंगों के निम्नलिखित समूहों में किस समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाल, हरा, नीला। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीवी प्रदर्श प्रौद्योगिकी में सही कलाकर्माणु है? तो ये आपको हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा CRT, प्लाज्मा और LED। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में आपको बता दें कि 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? तो इसमें जो है आपको जानवरों, पौधों आदि के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज होता है। चलिए 25 नंबर है कि लेडी विद अ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 25 का ऑप्शन नंबर 4 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी का सहायक नदी कौन है? तो ये आपको गंडकी, जिसको गंडक कहता है, वही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि RAW का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो ये आपको पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंपाइलर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कांचीपुर स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासन काल में बनाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 4 पल्लव वंश के। कौन हो जाएगा? पल्लव वंश। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तुत ज्वालामुखी है? तो ये आपको हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 1 माउंट किलिमंजारो। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सभी नोबेल गैस अणु है एक परमाणुक का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये आपको जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? तो पहले आम चुनाव 1951-52 में आयोजित हुआ था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जल के किस प्रदूषक के कारण मीनामाता रोग होता है, जिसको बड़ी माता छोटी माता कहते हैं? तो वो किसके द्वारा होता है? वो होता है मिथाइल बकरी के द्वारा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको
कंपोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइड एक क्या है? तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये आपको हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष। 42 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था आपको 5 शहर में। कितना में? 5 शहर में। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ये आपको पीर पंजाल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न उत्पादों में कौन सा उत्पाद नहीं है? निम्न उत्पादों में कौन सा उत्पाद नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा शहद। क्या हो जाएगा? शहद। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू किया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तऋषि के नाम से एक डैश को जाना जाता है? तो ये तारामंडल को जाना जाता है। किसको? तारामंडल को जाना जाता है सप्तऋषि के नाम से। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है उच्चतम न्यायालय के पास होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया है? गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 1967 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे श्रीनिवास अयंगर। कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा कुकीज। किसका हो जाएगा? कुकीज। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान कौन सा है? प्रधान मतलब नियामक संस्थान कौन सा है शेयर बाजार के लिए? तो ये आपको हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर 1 सेबी हो जाएगा। सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर में वृद्धि हो। तो ये आपको हो जाएगा 53 का 4 आरोही कर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष में एक बार दिखाई देती है? हेली धूमकेतु ये 76 वर्ष में दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? ये 76 वर्ष में दिखाई देती है। ये जो है 1986 में ये दिखाई दिया था, अब आगे ये 2061 में दिखाई देगी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। और प्रथम अगर सबसे अधिक अगर पाया जाए पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन हो जाता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? तो रेशम का उत्पादन चीन में आरंभ हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाशित बैटरी हो जाएगा 57 का, हाँ ये बैटरी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। 58 का ये हैदराबाद में है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ये मैथ है तो इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर आपको 2 हो जाएगा √24 सेंटीमीटर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में अवध कौशल के नाम से जाना जाता था।
61 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया था? पहला पेटेंट प्रदान किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा इलियास होको। किसको? इलियास होको। 62 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 100 हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, ये थे स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 64 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है सतह क्षेत्र के बढ़ने पर। सतह क्षेत्र के बढ़ने पर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया था, तो गांधी ने महत्व हिंसा और समिति उपयोग को दिया था। हिंसा और समिति उपयोग को दिया था। नहीं सॉरी दोस्त, ये जो हो जाएगा आपको 64 का रचनात्मक एवं क्रियात्मक को दिया था। किसको दिया था? रचनात्मक और क्रियात्मक को दिया था। रचनात्मक और क्रियात्मक को सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को। 66 पे चलते हैं। 66 में कह रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 1857 क्रांति किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यही होगा। 67 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था? तो ये आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन होगा, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, रोलेक्ट का ये क्या था? 67 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद, भारत छोड़ो प्रस्ताव में हाँ कैद किया गया था, सही है, आगा खां पैलेस में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य क्या था? तो ये हो जाएगा आपको देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो ये कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस हुए थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में भी और 1939 में भी किए गए थे। 70 में कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्टिल्ड वाटर कैसा वाटर है? तो ये आपको विद्युत का कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है? पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। कितना है? 40 से 50 किलोमीटर। 73 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो हीमोग्लोबिन है। 74 में है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, जो पानी से ढका है लगभग, तो ये आपको हो जाएगा 2/3 है। चलिए 75 नंबर में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों का पूर्ण, ये भी मैथ है, तो इसको भी देख लीजिएगा। वैसे इसमें क्या कहता है? 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, मतलब ये चारों से इसमें भाग देना, जिससे दोनों कट जाए वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 75 का ऑप्शन नंबर 2 36 हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि पटना का स्थानीय समय क्या है? तो ये आपको हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो उसमें 206 होती है, तो इसमें 206 नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बच्चा रहता तो बच्चा में 300 होता है। 78 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी होगी, ये 50 सेंटीमीटर होगी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यासकार कौन थे? हिंदी उपन्यास कौन थे? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 9 का, मतलब 79 का अर्धनारीश्वर
80 नंबर क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती। ये रीजनिंग है, क्या है ये रीजनिंग है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर आपको 150 हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे, मतलब इसमें जोड़ा है घटाया है, जोड़ा है घटाया है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर 2 चमगादड़ हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की डैश कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, तो ये आपको हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रमानुसार संकेत युद्ध स्थलों का नाम बताइए। तो युद्ध स्थलों का नाम बताइए, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेंगस्टीन ने समाप्त किया था। कौन किया था? वारेन हेंगस्टीन ने समाप्त किया था। 85 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये आपको हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमानवाहक INS विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था। तो निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था? तो ये खरीदा गया था रूस से। किससे खरीदा गया था? रूस से। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ कहाँ स्थित थी। तो ये पटना में स्थित थी, और अभी वर्तमान में बिहार में सोने का खान जमुई में है। ये जमुई में जो सोना का खान है, ये विश्व में सबसे बड़ा सोना का खान है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टर सादृश्य बेल्ट कहाँ स्थित है। एस्टर सादृश्य बेल्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मंगल और बृहस्पति के बीच। 90 नंबर ये भी मैथ है, तो इसका देख लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा 131/61, 161। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है। जैव विविधता में समृद्ध है, तो ये आपको हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन नंबर पेरू, क्या हो जाएगा? पेरू। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मंगोलिया। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई है। 93 नंबर में भी मैथ है, इसको भी देख लीजिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा 4400 रुपये। 94 नंबर क्वेश्चन है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह और किस नाम से मतलब करा जाना जाता है, किसका अंग है? तो ये आपको हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र का ये अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत में महाराष्ट्र का अंग है। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो लोहे की कील का रंग हल्का भूरा हो जाता है और कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के घोल का रंग नीला रंग फीका पड़ जाता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? करा यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ये आपको किसका उदाहरण है? रासायनिक विस्थापन का अभिक्रिया है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे 8 मित्र ABCD ये भी रीजनिंग है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसका हम आंसर बता देते हैं। 96 का आंसर आपको 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 97 का 4 केवल लोकसभा के प्रति। किसके? केवल लोकसभा के प्रति।
98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति के किनारे को अलग करती है? तो ये आपको हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर 1 जास्कर श्रृंखला। क्या हो जाएगा? जास्कर श्रृंखला। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताएं। वित्त मंत्री का नाम बताएं। ये आपको हो जाएगा मनमोहन सिंह हो जाएंगे। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। तो चलिए दोस्त, इसी 100 क्वेश्चन के साथ मैंने आज सेट नंबर 15 भी कंप्लीट कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।